हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार, विद्या कोचिंग सेंटर अदनापुर सासाराम रोहतास से। चलते हैं। हम आज पढ़ेंगे इतिहास के 3 नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में होमवर्क ग्रुप में दिया था कि हम आगे 3 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 3 नंबर चैप्टर्स को पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप फिर से आज अगर कॉपी और कलम लेके नहीं बैठे हो तो कृपया अपने साथ कॉपी और कलम को लेके बैठें और मेरे साथ इस क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करें और मार्क करें और अपना नंबर पता करें कि आप कितना पढ़े हैं और आपको कितना कन्फर्म याद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो ऑप्शन है अ चीन वियतनाम लाओस, ब हिंद चीन वियतनाम लाओस, स कंबोडिया वियतनाम लाओस और द है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा स यानी कंबोडिया वियतनाम लाओस। ठीक है, क्या होगा कंबोडिया वियतनाम और लाओस। सॉरी, हमने आपको टाइम नहीं दिया क्वेश्चन मार्क्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग करते रहें। देखिए दूसरा प्रश्न है मेरा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसका ऑप्शन है पहला वियतनाम, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस और चौथा है कंबोडिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग टिक करें, हम आपको कुछ समय देते हैं। जल्दी जल्दी करें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने टिक कर लिया होगा। तो हम बता दें इसका सही आंसर हमारा होगा द यानी कंबोडिया। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर कंबोडिया। चलिए, तो आपको अगर 2 सही हुआ तो 2 नंबर मिलता है और एक सही हुआ तो 1 नंबर मिलता है। चलिए, तो मेरा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है फ्रांसीसी और स है पुर्तगाली, द है डच। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी टिक करें। चलिए, तो हम बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा पुर्तगाली यानी 100 नंबर ऑप्शन सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। तो पहला है फ्रांसीसी, दूसरा शासक वर्ग, तीसरा कोलोन और चौथा है जनरल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी मार्क्स कीजिए। चलिए, तो मेरे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स यानी क्लोन। क्या कहे जाते हैं उनको, क्लोन कहे जाते थे जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। तो बता दें इसका ऑप्शन क्या क्या है, देख रहे हैं आपको लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो टिक करें इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन का हम सही आंसर बता दें। चलिए, तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा द यानी कंबोडिया। कहाँ के सिन्हानुक थे, कंबोडिया के थे। तो अगला प्रश्न है मेरा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसका ऑप्शन है हो ची मिन, ब है फान बोईचाऊ, स है कुआंग और द है त्रियू। तो इसका सही आंसर टिक करें कौन सा होगा। चलिए, तो आप लोग टिक कर लिए होंगे। तो चलते हैं, तो बता दें इसका सही आंसर होगा हमारा ब यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फान बोई चाऊ।
इसके लेखक कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? फान बोई चाऊ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस के एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जिनेवा समझौता, दूसरा है हनोई समझौता, स है पेरिस समझौता और द है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सही होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी बताएं, जल्दी क्वेश्चन को मार्क्स करें। चलिए तो बताते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ब यानी हनोई समझौता, जो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बाद बीच जो समझौता हुआ था उसका बोलते हैं हनोई समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? चलिए तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं। पहला है रसेल, दूसरा है हो ची मिन्ह, तीसरा है नरोत्तम सिन्हानुक और द है रूसो। तो इसका सही आंसर हमारे का क्या होगा? सही आंसर पिक करें जल्दी, चलिए जल्दी करें जल्दी। चलिए तो बताते हैं, इसका सही आंसर होगा अ यानी रसेल। क्या था वो? रसेल था ना, जो वियतनाम के युद्ध को दोषी करार दिया था। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी में राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। सो इसका हम बता दें, जल्दी आंसर कीजिए, क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर? जल्दी कर जल्दी। चले तो हम देखते हैं 9 नंबर आप पिक कर लिए हो, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बता दें 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ब होगा यानी निक्सन। क्या होगा इसका ऑप्शन? निक्सन, ब। ठीक है, अगला प्रश्न है हो आंदोलन किस प्रकृति का था? हो आंदोलन था वो किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन है क्रांतिकारी, ब है धार्मिक, स है समाजवादी समर्थक और द है क्रांतिकारी धार्मिक। तो जल्दी इसका आंसर टिक करें, क्या होगा? चले तो इसका सही आंसर होगा द यानी क्रांतिकारी और धार्मिक था हो आंदोलन। अगला प्रश्न ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी की पूजा, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? ये यानी इसका आंसर क्या होगा? जल्दी मारे। चलिए तो बता दें कि इसका पहले का आंसर होगा हमारा अंकोर वाट का मंदिर। क्या बनवाए थे? वो मंदिर बनवाए थे। ठीक है, वो कौन सा मंदिर था? अंकोर वाट का मंदिर था। आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले का आंसर होगा अंकोर वाट का मंदिर, यानी जो सूर्य वर्मा द्वितीय था राजा 12वीं शताब्दी का, उसने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। तो दूसरा है कि कौन सा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया? वह कौन सा समझौता था जो पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो जल्दी आंसर करें, इसका क्या होगा? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके। चलिए
इसका दूसरा का आंसर होगा हमारा जिनेवा समझौता। यानी जिनेवा समझौता जो था वो पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, सॉरी ये 2 नंबर दे दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा इसको। ये है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। यानी हो ची मिन्ह था जो उसका दूसरा नाम क्या था, जल्दी, बस अंतिम क्वेश्चन है, हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए तो बता दें कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम जो था वो था न्यूगन आई क्योक। क्या था? न्यूगन आई क्योक। आप लोग चिंतित ना हो, आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का 11वां नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन है दिएन वियन फू के युद्ध में बुरी तरह हारा गया। ठीक है, किसके युद्ध में जो ये था दिएन वियन फू के युद्ध में बुरी तरह से हारा था। तो इसका जल्दी आंसर करें, क्या होगा। चलिए तो बता देते हैं, इसका आंसर होगा हमारा क्या, फ्रांस के युद्ध में। किसके युद्ध में? फ्रांस के युद्ध में ये क्या हुए थे, मतलब कि बुरी तरह से हारे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अनामी दल का संस्थापक कौन था। ठीक है, अनामी दल का संस्थापक कौन था, जल्दी आंसर करें। चलिए तो बता दें, इसका आंसर होगा जॉन गुयेन। कौन था? जॉन गुयेन था। चलिए तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये होंगे आंसर टॉपिक। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर मिल गया है। पहला का आंसर था अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, पहला का आंसर क्या था, अंकोर वाट मंदिर। दूसरे का आंसर था जिनेवा और तीसरे का आंसर था न्यूगन आई क्योक। चौथे का फ्रांस और पांचवे का जोन यूगन आई था। सो दोस्त, आप लोग ने आंसर पिक किया होगा, आपको पता चल ही गया कि आपको कितना नंबर आया हो। तो बता दें कि यदि पूरे क्वेश्चन में आपका टोटल 8 नंबर या 10 नंबर आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 8 नंबर या 10 नंबर कोई लाया हो इस पूरे क्वेश्चंस में तो बहुत बेटर है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अगले वीडियो में, अगले सेशन में लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फिर इतिहास को स्टॉप करके फिर भूगोल को चालू करेंगे। ठीक है, भूगोल को पढ़ेंगे। सो आप लोग इस लेसन 3 को क्वेश्चन आंसर के बाद भूगोल पर पहला चैप्टर पर ध्यान दें, जिसके हम सबसे पहले आपको भूगोल के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स को लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, आपका HW में रहेगा भूगोल का पहला चैप्टर, यानी HW में रहेगा भूगोल का लेसन 1। आप लोग उसको पूरा कर लेंगे। सो दोस्त, थैंक्स, धन्यवाद, गुड डे।